नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल अमित मिश्रा क्लासेज पर। आज हम लोग सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय को। देखिए क्वेश्चन आएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखकर उसकी व्याख्या करें या सिद्ध करें, या प्रश्न दे देगा कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर है। इतना ही प्रश्न दे देगा, इसको हमको सिद्ध करना है। ये पाइथागोरस का कथन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो वर्ग है शेष दो भुजा यानी कि आधार और लंब के वर्गों के योग के बराबर है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक फिगर की रचना करेंगे। देखिए इसको ध्यानपूर्वक आप देखिएगा तो अवश्य ही समझ में आएगा, मेरी 100% गारंटी है। इसके लिए हम एक त्रिभुज बनाते हैं, ये समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। देखिए क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा है कर्ण है, तो कर्ण का जो वर्ग है ना ये शेष दो भुजा यानी कि एक है ए बी है एक बी सी, यानी कि ये आधार और ये लंब। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, एक कोहर है यहाँ पे कि कर्ण का जो वर्ग है यानी कि कर्ण का एसी के स्क्वायर जो है वो शेष दो भुजा, एक भुजा है ए बी के स्क्वायर, एक भुजा है बी सी के स्क्वायर के योग के बराबर है। तो हम पहले लिखेंगे कि दिया है त्रिभुज ए बी सी में, दिया है त्रिभुज ए बी सी में। तो क्या दिया है कि एक समकोण त्रिभुज है, तो कोण बी बराबर कितना डिग्री है, तो कोण बी बराबर है 90 डिग्री। हमको कोण समकोण त्रिभुज है तो कोण बी और 90 डिग्री दे दिया है। अब हम लिखेंगे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध हमको क्या करना है, तो सिद्ध करना है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण का नाम क्या है तो AC, तो कर्ण का नाम है AC, तो AC स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा एक है लंब एक है आधार कि उनकी वर्गों के योग के बराबर। वर्ग यानी कि वर्ग के स्क्वायर कर देंगे, फिर क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो AB स्क्वायर पहले लिखेंगे हम, एक भुजा AB हो गया, दूसरा भुजा का नाम क्या है BC, यानी कि लिखेंगे हम BC स्क्वायर। यही हमको सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हमको प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगला हम टॉपिक लिखेंगे रचना हम करेंगे। रचना में हम क्या करेंगे कि यहाँ से B से एक लंब डालेंगे, तो B से हम लंब यहाँ पे डाल देंगे यहाँ पे, तो जहाँ पे लंब डाला जाता है वहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है। तो इसका नाम हम लिख देते हैं D। तो लिखेंगे कि B से BD लंब, तो BD लंब किस पे डाले हैं, तो BD लंब डाले हैं AC पर। B से BD लंब AC पर डाल दिए लंब। अब यहाँ पे देखो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज तो बड़ा वाला है, एगो है त्रिभुज है, एगो है त्रिभुज है, 3 गो त्रिभुज हो गया। तो इसके लिए हम क्या रचना जब कर लेते हैं ना, तो रचना के बाद से हम लिखते हैं प्रमाण। अब हम लिखेंगे कि प्रमाण में हम क्या लिखेंगे कि एक बड़का त्रिभुज ले लेंगे और एक छोटका त्रिभुज ले लेंगे। तो बड़ा त्रिभुज में लिखेंगे त्रिभुज ABC, प्रमाण में लिखेंगे त्रिभुज ABC, तथा छोटा जो त्रिभुज है इसका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे 90 का कोण बना है तो इसको बीच में रखेंगे। तो हम बोल सकते हैं ADB में या BDA में, हम किस तरह से बोल सकते हैं, तो त्रिभुज ABC लिए हैं तथा त्रिभुज को छोटा ले लेंगे, त्रिभुज ADB में ले लिए। देखिए जो बड़ा वाला त्रिभुज है ABC में, इसमें 90 डिग्री यहाँ पे बना है, तो लिखेंगे कि कोण B, इसमें कोण B 90 डिग्री का है। जो छोटा वाला त्रिभुज ADB लिए हैं, ADB में यहाँ पे 90 डिग्री कोण है, तो कोण D बराबर 90 डिग्री। यहाँ पे कोष्ठ में लिखेंगे कि प्रत्येक जो कोण है वो 90 डिग्री का है। अब हम क्या लिखेंगे, देखिए तो वही लिस्ट क्या है, त्रिभुज इसमें और इसमें दोनों वही लिस्ट क्या है। देखिए यहाँ पे भी ये है और यहाँ पे भी ये है, बाकी BC है और DB है। तो यहाँ पे पहलका में ये है अर्थात इसमें भी ये है, तो दोनों में वही लिस्ट क्या है, तो लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, और कोष्ठ में लिखेंगे क्या, ये लिखेंगे उभयनिष्ठ। ठीक है, इसके कोण B और कोण D माने एंगल क्या है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब बराबर है ना तो इसको हम लिखेंगे कि कोण समरूपता से, कोण समरूपता से हो गया। कोण समरूपता से तो लिखेंगे कोण ABC, और इसके समरूप है कोण, ये छोटका है त्रिभुज के नाम लिख देंगे, कोण ADB में हो गया। देखिए अब हम क्या करते हैं ना कि त्रिभुज ABC तो हमारा त्रिभुज ABC हो गया, छोटका त्रिभुज है ADB, तो ADB एक अलग त्रिभुज हम बनाते हैं, त्रिभुज ADB बनाना है हमको। तो जहाँ पे 90 डिग्री कोण बनता है उसको बीच में, तो हम D यहाँ पे लिख देंगे, A ऊपर लिख देंगे, ADB करना और B यहाँ पे हो गया। तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण कि त्रिभुज ABC में, कर्ण का नाम क्या है, तो कर्ण का नाम है AC, तो लिखेंगे हम AC। और छोटा वाला त्रिभुज में कर्ण का नाम क्या होगा, तो कर्ण का नाम हो जाएगा AB।
फिर बड़ा वाला त्रिभुज में हम देखेंगे लंब कोई लिख सकते हैं, हम मन करेगा पहले लंब लिखेंगे, आधार लिखेंगे, मन करेगा तो कौन हम जो मर्जी सो लिख सकते हैं। बड़ा वाला त्रिभुज में लंब का नाम है ए बी, तो लिखेंगे हम ए बी। और छोटा वाला त्रिभुज में लंब का नाम क्या होगा, तो लंब का नाम होगा ए डी, तो ए डी लिखेंगे। फिर बड़ा वाला त्रिभुज में देखिए आधार हमारा है बी सी और छोटा वाला में आधार क्या है, तो बी डी है, तो इसमें लिखेंगे बी सी बड़ा वाला में, छोटा वाला में क्या है, तो छोटा वाला में है बी डी। इसमें से ऐसा निकालना है कि जिसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करे तो स्क्वायर हो जाए। देखिए यहाँ पे है ए डी और यहाँ पे है बी सी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी डी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे स्क्वायर नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ए बी है, दोनों मिल जा रहा है, तो ए बी में अगर ए बी से गुणा करेंगे तो हमारा होगा ए बी स्क्वायर बराबर इन दोनों को हम लिखेंगे ए सी है और यहाँ पे ए डी है, तो लिखेंगे ए सी इंटू ए डी। इसको हम क्या कहते हैं, लिखते हैं समीकरण फर्स्ट। अब हमारा एक समीकरण मिल गया, अब हमको दूसरा समीकरण चाहिए। तो दूसरा समीकरण के लिए आप क्या करिएगा, और फिर एक बड़ा वाला त्रिभुज लिखिएगा पुनः त्रिभुज, बड़ा वाला का नाम हो जाएगा ए बी सी और छोटा वाला तथा लिखेंगे हम छोटा वाला त्रिभुज, इसको हम मिटा देते हैं। छोटा वाला त्रिभुज का नाम है नीचे वाला, तो मन करेगा तो बी डी सी लिखिए या सी डी बी में, तो लिखेंगे हम बी डी सी में, बी डी सी हो गया। इसमें हम देखेंगे ना कि इसमें कोण मैंने बड़ा वाला त्रिभुज में कोण बी है 90 डिग्री का और छोटा वाला त्रिभुज में कोण डी है कितना डिग्री का, तो कोण डी बराबर है 90 डिग्री, प्रत्येक 90 डिग्री। उसके बाद देखिए ये दोनों उभयनिष्ठ क्या है, तो देखिए इसके अंतिम में सी है और वहां पे भी अंतिम में सी है, तो इसका लिखेंगे कोण सी बराबर कोण सी, ये दोनों क्या है, तो लिखेंगे उभयनिष्ठ हैं, उभयनिष्ठ हो गया। उसके बाद आप क्या करिएगा कि लिखिएगा कि उभयनिष्ठ हो गया, तो अब लिखेंगे हम कोण समरूपता से, क्योंकि कोण उभयनिष्ठ है, तो लिखेंगे कोण समरूपता से, तो कोण समरूपता से लिख दिए। अब लिखेंगे हम कि बड़ा वाला त्रिभुज लिखेंगे कोण ए बी सी और समरूप लिखेंगे छोटा वाला त्रिभुज का नाम है कि कोण बी डी सी में। इसके लिए हम क्या करते हैं कि एक फिगर हम यहाँ पे बना लेते हैं छोटा वाला के लिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा। हम क्या लिखे हैं, बी डी सी लिखे हैं, तो जो डी यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो अगर हम बी यहाँ पे लिख देते हैं, डी यहाँ पे लिख देंगे और सी यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा। और इसमें देखिए इसमें के कोण का नाम हो जाएगा बी सी और इसका कोण है ए सी, इसमें लंब हो जाएगा बी डी और इसका लंब हो जाएगा ए बी, इसमें आधार हो जाएगा डी सी, इसका आधार है बी सी, तो उसी तरह से हम लिखेंगे। तब अब अगर हम लिखेंगे बड़ा वाला हम पहले, तो बड़ा वाला देखिए लंब क्या है ए बी, हम कोई भी लिख सकते हैं पहले भुजा, तो बड़ा वाला भुजा का नाम है ए बी और छोटा वाला भुजा का नाम क्या है बी डी। फिर बड़ा वाला में कर्ण का नाम है ए सी और छोटा वाला में कर्ण का नाम क्या है, तो छोटा वाला में कर्ण का नाम है बी सी। फिर बड़ा वाला में देखिए आधार का नाम है बी सी, आधार का नाम लिखिए बी सी, और छोटा वाला में देखिएगा आधार का नाम क्या है, तो आधार का नाम है डी सी। देखिए हमको पहले क्या इसमें किए थे कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा पर स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पे दोनों में गुणा किए थे तो स्क्वायर हो गया था। इस सवाल में आपको देखना है कि कौन ऐसा संख्या है कि क्रॉस मैंने कौन ऐसी मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करे तो स्क्वायर हो जाए। देखिए यहाँ पे है ए सी और यहाँ पे है बी डी, नहीं होगा। यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे बी सी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा करेंगे तो नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे बी सी, और गुणा करते हैं तो हो जाएगा। तो लिखेंगे कि बी सी में अगर हम बी सी से गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा बी सी स्क्वायर, और अब इसे का इस तरह से गुणा किया जाता है। अब इसमें गुणा करेंगे तो लिखेंगे हम ए सी इंटू डी सी, ये समीकरण क्या होगा, सेकेंड। तो अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड हमारा मिल गया, तो ऊपर वाला हम मिटाते हैं। देखिए लिखिएगा समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पदों को जोड़ेंगे, संगत पदों को जोड़ने पर समीकरण फर्स्ट और सेकेंड के संगत पद को जोड़ेंगे। तो समीकरण फर्स्ट में देखेंगे हम संगत पद यानी कि जो बराबर की इधर रहेगा इधर जोड़ लेंगे और बराबर को उधर रहेगा उधर। तो समीकरण फर्स्ट में देखिए इधर है ए बी, तो लिखेंगे हम ए बी के स्क्वायर प्लस इसमें क्या है इधर में बी सी के स्क्वायर बराबर इसमें क्या है ए सी इंटू ए डी है, तो लिखेंगे हम ए सी इंटू ए डी प्लस इसमें क्या है, तो इसमें ए सी इंटू डी सी,
लिखेंगे AC इंटू BC। फिर इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर, इन दोनों में हम देखेंगे मानिए दोनों एक में है और इन दोनों एक में है, दोनों में कॉमन क्या है, तो इसमें AC है और इसमें भी क्या है, AC है, तो हम AC क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो AC से AC कट जाएगा, बचेगा हमारा AD, और इसमें AC से AC कट जाएगा, क्या बचेगा, इसमें बचेगा प्लस DC। तो देखिए यहाँ पे लिखे हैं AD और यहाँ पे है DC, इस सवाल में देखिए AD, तो यहाँ से AD और फिर यहाँ पे DC, फिर यहाँ से D से लेकर C तक DC हो गया, तो यहाँ पे है AD और यहाँ पे है DC, तो AD प्लस DC न लिखकर हम डायरेक्ट अगर चाहेंगे तो AC लिख सकते हैं, तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC। अब क्या करेंगे, लिखेंगे कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC में AC से गुणा करेंगे तो AC स्क्वायर। हमको सीधे ही ना करना था कि कर्ण का वर्ग, देखिए कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होना चाहिए, तो शेष दो भुजा AB स्क्वायर और उसके बाद है BC स्क्वायर, तो देखिए तो कर्ण का वर्ग जो है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर के बराबर नहीं आ गया, ये हमारा क्या होगा, प्रूफ हो गया, लिखेंगे हम प्रूफ हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद।